बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। 28वीं मजलिस हमारी चल रही है ज़ादुल मआद के साथ, और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिहादी अमल है उसके 5वें साल, हिजरत का 5वां साल, इसमें हमने कहा था कि एक दर्जा स्टेबिलिटी आई मुसलमानों के यहाँ और मुसलमान एक क़ुव्वत के तौर पर तस्लीम होने लगे। 5 हिजरी के तकरीबन आखिर के थोड़ा सा बाद यानी शाबान के अंदर एक ग़ज़वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया। उसको ग़ज़वा बनिल मुस्तलिक़ भी कहते हैं, इस वजह से कि जो कबीला था जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ग़ज़वा जिनके ख़िलाफ़ करना पड़ा वो बनिल मुस्तलिक़ कहलाता था। और ग़ज़वा मुरैसी भी इसको कहते हैं, उस वजह से कि वहाँ पर एक चश्मा था जहाँ से ये सारा कबीला पीता था, और वहाँ एक जो है वो एक अच्छा पानी का सोर्स था। तो उस पानी का या उस चश्मे का नाम जो है या नदी का मुरैसी था, तो इस वजह से इसको ये भी नाम दिया जाता है। शाबान के अंदर ये हुआ। ये बनिल मुस्तलिक़ का कबीला जो है, इसके सरदार को अब कुछ मतलब अरब अजीब लोग हैं, ये इनके जो है वो अंदर किसी से दबना या किसी की इताअत में आना ये तो रखा ही नहीं गया था। अब जैसे जैसे क़ुव्वत बढ़ती जा रही है तो उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि बिल आखिर ये हमें अपनी क़लमरो में ले आएगी, और हम तो बहरहाल नहीं आने के किसी की भी क़लमरो के अंदर। तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हो जाओ। तो हारिस इब्न ज़रार जो है इस कबीले के सरदार थे, तो उन्होंने खूब तैयारियां करना शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ तो बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा को भेजा जो उनके पास इस अंदाज में गए गोया वो एक आम से आदमी हैं, और उनको शायद ये शक पड़े कि ये भी हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वापस आकर बताया तो ये कि जी वाक़तन वो लोग तैयारियां कर रहे हैं और मदीना पर चढ़ाई का प्रोग्राम उनका बन रहा है। ये आपने एक बड़े कंसिस्टेंट अंदाज में देखा होगा कि ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं मौका दिया कि वो बैठे रहें और वो तैयारियां करें और वो चढ़ के तो आ जाए। तो बस जब ये इस बात की तहक़ीक़ हो गई और पूरा पता चल गया कि उनके यहाँ तैयारियां इस बात की हो रही हैं, तो फिर ये है कि उनको वहीं पर जाकर धर लो। तो इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बनिल मुस्तलिक़ का जो है वो क़स्द किया, और वहाँ पर बाज़ का कहना है कि बहुत थोड़ी सी कुछ झड़पें हुई, और बहुत सारे कहते हैं कि झड़पों की नौबत आई ही नहीं। वो लोग तितर बितर हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जाकर मुरैसी के पास अपने ख़ैमे गाड़े। इसमें हज़रत आयशा को भी साथ लेकर गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों को लेके गए हुए थे। तो यहाँ वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप लोगों को जो है इलाक़े के अंदर इस्लाम की दावत देते, और इसमें खैर इनको माल असबाब भी ख़ासा हाथ आया और इन्होंने गनाइम भी इकट्ठे किए। इसमें जो है वो ये आता है कि औरतें, बच्चे, मवेशी, ये हारिस की जो अपनी बेटी थी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनी, ये जो है साबित इब्न क़ैस एक सहाबी जो हैं उनके हिस्से में आई। जब वो गनाइम आते हैं तो उनको बांटा जाता है, तो ये औरतें भी बांटी गईं। ये यहाँ पर इब्न क़य्यम एक पॉइंट भी उठाते कहते हैं कि बाद लोगों का जो है ना वो ये कहीं से कोई ऐसा तसव्वुर बन गया है
कि अरबों को जिहाद के अंदर ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। कहते हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल मतलब खालिस अरब हैं बनिल मुस्तलिक के लोग, और इनको ग़ुलाम बनाया गया। इसके अलावा भी कुछ वो मतलब शाहिद लेकर आते हैं कि ग़ुलाम बनाने का अमल जो है वो हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को भी ग़ुलाम बनाया है। तो ये मतलब उन साबित इब्न कैस के हिस्से में आई। अच्छा, इन्होंने गवारा नहीं किया कि ये उनकी कनीज़ बनकर रहें, एक सरदार की बेटी हैं, तो इन्होंने उनके साथ मुकातबत कर ली। ये मुकातबत वैसे आजकल ग़ुलामी वगैरह के मौज़ूआत आपको पता बहुत ज़्यादा छिड़े हुए हैं, तो कोई हरज की बात नहीं, थोड़ा सा बता दिया जाए। ये सूरत नूर के अंदर आता है कि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत अयमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, कि तुम्हारे ग़ुलामों में से मुराद मा मलकत ऐमानुकुम, औरतें भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं ग़ुलाम, उनमें से जो लोग तुमसे ये दरख्वास्त करें कि उनके साथ मुकातबत कर ली जाए तो उनके साथ मुकातब कर लिया करो। यानी ये अमर है और इस्लाम हिदायत देता है। मुकातबत ये है कि वो ग़ुलाम या लौंडी अपने आप को ख़ुद ख़रीद लेता है, ख़ुद ख़रीदें, क्या कीमत, मतलब जो भी मार्केट में या जो भी है कि ये इतनी कीमत है, अगर किसी को भी बेचो तो तुम ऐसे करो, तुम मुझे जो है ही दे दो और मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, मैं इतना जो है हर महीने या हर साल इतना तुम्हें जो करूँगा, कमाऊँगा जहाँ से भी मैं कमाऊँ, तो तुम्हें मैं कीमत इसकी अदा करता रहूँगा, और आखिर जब कीमत पूरी अदा हो जाएगी तो उसके बाद मैं ओहदा बरा हो जाऊँगा इस सारे मसले से। बाकायदा इस्लाम ने ये कहा है कि तुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरन, बस शर्त एक रखी है कि अगर तुम्हें उनके अंदर कोई खैर नज़र आती हो तो तुम इनके साथ मुकातबत कर लिया करो। फिर सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि व आतूहुम मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और अल्लाह का जो माल अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है वो उनको माल भी दिया करो। इसमें कहते हैं कि ये जो है अव्वल तो उसको जो है वो कुछ कहा जाता है कि तुम कुछ छोड़ो, जो सौदा हो गया है उसमें से कुछ छोड़ो इसके लिए, और दूसरा ये है कि मुसलमान मुआशरा भी जो है वो भी उसमें उसकी मदद करता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके साथ ताउन करते हैं और वो थोड़ी ही देर के अंदर आज़ाद हो जाता है। ये एक तरीक़ा था, इसको मुकातबत कहा जाता है, और इस्लाम ने इसकी बहुत ज़्यादा तरगीब दी है। बाज़ों ने तो इसको वाजिब तक कहा है। मतलब अब अगर सिर्फ इसी एक ही पॉइंट को आप ले लें कि भाई एक ग़ुलाम जो है उसके लिए मतलब निकलने का कि एक एग्ज़िट तो पूरी तरह मौजूद है, वो आए और वो करे। ज़ाहिर है उसके सूरत में ये है कि उसको अपना ज़िम्मेदार होकर दिखाना पड़ेगा कि वो ये कर लेता है। अलबत्ता जो कमाता वगैरह नहीं है वो बिलउमूम फिर जो है वो या तो लोगों पर बोझ बनता है, या ये है कि उमूमन ऐसे लोग फिर जराइम पेशा बन जाते हैं। तो इस वजह से इस्लाम ने यूँ दरवाज़ा खोला भी नहीं है कि हर किसी को जो है वो छोड़ दो। तो बहरहाल जुवैरिया ने उन साहबी के साथ मुकातबत कर ली, और जब उनका ये हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से ये अदा कर देता हूँ। और ये क्योंकि एक बड़े सरदार की बेटी हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों में आप ये देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे समाजी एतबारात जो हैं वो पाए जाते हैं कि जब आप एक कबीले से इस तरीक़े का एक ताल्लुक़ कायम करते हैं तो उससे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ात और उस वजह से इस्लाम की एक क़ुव्वत और इस्तेहकाम जो है वो मिलता है। और अरबों के यहाँ रिश्तों का पास करना ये अच्छा खासा पाया जाता था, और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। कहते हैं कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ शादी की तो 100 घराने जो हैं वो सहाबा ने सिर्फ़ इस बात पे आज़ाद कर दिए कि अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल हो गए, असहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली लोग हैं, छोड़ो भी, मतलब अब इनको क्या ग़ुलाम बनाना। तो उनको बहुत सारों को भी जो है वो ग़ुलामी से निकाल दिया गया, और इस वजह से जो है वो बनिल मुस्तलिक के साथ जो है बहुत सारा कुछ जो है ना वो एक दावत का रास्ता खुल गया। और यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कामरान वापस तशरीफ़ ला रहे थे। वापसी के अंदर ये ग़ज़वा मुरैसी या बनी मुस्तलिक़ से वापसी पर 2 वाक़े जो हैं वो हुए हैं। एक तो हज़रत आयशा पर जो तहमत का लगा, इसको वाक़या इफ़्क कहते हैं, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम। तो यही मुरैसी से वापसी पर ही कहती हैं कि मेरा जो है ना वो मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गई तो मेरा हार जो है वो उसका कोई वो गुम गया, तो मैं वो जो है वो ढूंढती लेट हो गई। और कहती हैं कि उस ज़माने में हमारे पास खाने के लिए बहुत कम होता था, तो वज़न मेरा बहुत थोड़ा था। तो जो एक डोली बनाते थे जिसको जो है बाद में ऊँट के ऊपर वो कजावे की सूरत में धर दिया जाता था, तो वो उस पर ख़ातून बैठ जाती थी तो उसको ढांप दिया जाता था, तो फिर उसको उठाकर जो है ना वो रख देते थे। तो कहते हैं कि वो मेरी डोली जो है वो उन लोगों ने समझा कि मैं बैठी हुई हूँ उसमें, तो कहते हैं कि मेरी ज़्यादा वज़न था ही नहीं, उनको महसूस भी ऐसा नहीं हुआ, बेध्यानी भी होगी। तो उन्होंने वो ज़ाहिर कुछ से तो इंतज़ार किया होगा, जब मैं नहीं आई तो उन्होंने वो धर दिया और ये पीछे रह गई। तो वहाँ जो है वो क्योंकि पीछे रह गई तो वो एक सहाबी सफ़वान जो है वो उनको पीछे ज़िम्मेदारी के लिए छोड़ा गया था कि जब कूच कर लिए तो बाद में देखें, और एक नज़र डालकर और कुछ चीज़ रह गई है, एक और मसला, तो बाद में आए। तो उनकी ड्यूटी ये थी, तो उन्होंने हज़रत आयशा को अपने ऊँट पर बिठा कर तो काफ़िले में ले आए। लेकिन वहाँ पर वो बदकार जो है वो अब्दुल्ला इब्न उबई, इतने में ही उसने जो है कहा कि ये क्या हो रहा है, और उस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे उसने तहमत जो है वो लगा दी। जिसके बाद बाद सहाबा से भी ये लफ्ज़ सरज़द हुए, ये क़ज़्फ़ जो है ये झूठी तहमत औरत पे लगाना जो है, इसके बारे में कोई ख़ास हिदायत भी सहाबा के पास नहीं थी, तो इस वजह से बाद से ये ज़्यादतियाँ भी हुई। तो ये फिर मतलब एक अरसे के बाद सूरत नूर में फिर हज़रत आयशा की बरात अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमाई। तो ये वाक़या एक हुआ हज़रत आयशा के पर जो तहमत का है। और दूसरा जो है वो अब्दुल्ला इब्न उबई ने रास्ते में ये कहा कि अगर मदीना पहुँच लें तो अब तुम देखोगे कि जो इज़्ज़तदार है मदीने का वो ज़लील को अब निकाल कर रहेगा। मुराद उसकी ये थी कि इज़्ज़तदार वो है और ज़लील जो हैं वो उसका इशारा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की तरफ। अब जो है ना ये फ़ैसला होकर रहेगा। बल्कि बाज़ों ने कहा कि इससे भी ज़्यादा शदीद है कुछ। तो वहाँ पर ज़ैद इब्न अरक़म एक सहाबी थे, उन्होंने ये सुन लिया तो उन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया। बाकी मजलिस उसकी अपनी थी, तो ये कस्में इसने खाई और कहा जी बिल्कुल झूठ है। तो वो भी खासे गमगीन हुए कि मैंने एक बात की भी है और ये कस्में खाकर सच्चा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो रहा है। यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला ने वही पर जो है ना उतारे, यक़ूलून लरजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल। ये एक ऐसी बात थी कि वही ने बिल्कुल उसको बेइज्जत कर दिया। इसी मौके पे फिर हज़रत उमर ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल अब क्या बाकी रह गया है, आप जल्लाद को हुक्म फरमाइए और इसकी गर्दन उतारिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका तुम क्या करोगे कि लोग जब ये कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करवा देता है। ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन ये एक सोचने की बात है कि कहते हैं कि इस्लामी दावत जो होती है, इस्लामी मूवमेंट जो होती है, उसको ठीक है ये भी करना होता है कि जो चीज़ें हैं वो शरीयत के मुताबिक हों, और इसका भी ख्याल रखना होता है उसके बारे में परसेप्शन क्या बन रही है। ये अक्लमंद लोग होते हैं, ये ऐसी वहशतनाक तस्वीर बन रही है आपकी, हर बंदा आपको जो है ना वो मुसीबत और अज़ाब समझ रहा है और आप समझ रहे हैं जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शरीयत पर अमल यूँ ही होता है। मतलब ये जो बंदा है इसके यानी शरई तौर पर इसके कत्ल करने में कोई उसूली माने नहीं पाया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई ये कलमा गो आदमी है, कलमा गो को तो कत्ल करना जायज़ ही नहीं है। एक बार भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, बल्कि उसकी जो है वो बुनियाद ये फरमाई कि
इसका जो है समाजी नताइज इसके क्या होंगे। ये अहम बात है कि समाजी नताइज भी आपके सामने हो। बहरहाल तीसरे ये दो वाक़े हुए हैं और यहाँ पर इब्न क़य्यिम कहते हैं कि सूरत नूर भी इस मौके पर नाज़िल हुई और सूरत नूर पे में जो पर्दे के अहकामात हैं और मुस्लिम ख़वातीन के लिए वो भी इस मौके पर नाज़िल हुए और उसके बाद मदीने का सारा माहौल जो है वो बिल्कुल और हो गया, ख़वातीन ने पर्दा कर लिया। ये शाबान के अंदर ये वाक़या हुआ, बस रमज़ान ही गुज़रा कि कहते हैं कि शवाल की अभी 2 ही रातें गुजरी थी कि ग़ज़वा खंदक या जिसको ग़ज़वा अहज़ाब कहते हैं वो शुरू हो गया। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुश्किल तरीन जो कोई लम्हात हैं उनमें से एक ग़ज़वा अहज़ाब है। इसमें वो आपको पता है पिछले साल अबू सुफियान आ रहा था और उसने कहा कि भी इस बार ये कहत पड़ा है और हालात इतने अच्छे नहीं हैं तो अभी इस साल नहीं हम करेंगे, तो अगली बार हम जाएंगे। तो वो तैयारी कर रहा था और एक अच्छा कामयाब सियासतदान, इसने खासी कोशिश करके 4000 का लश्कर तो मक्का से ही ये लेकर चला। अच्छा, इसमें कहते हैं कि ये सल्लाम इब्ने मिशकम और ये जो हैं हुयई इब्ने अख्तब जो हैं ये यहूदी, इन लोगों ने ये क्योंकि निकाल दिए गए थे मदीने से, तो इन लोगों ने ख़ासी कामयाब डिप्लोमेसी की। मतलब यहूदी डिप्लोमेसी में मतलब कामयाब अच्छे रहते हैं और साजिशें करना, जोड़ तोड़ करना, ये इनके लिए ख़ासा एक जिसे कहते हैं पसंदीदा काम है। तो इस बार इन्होंने ख़ासा अच्छा होमवर्क किया। गतफ़ान मतलब एक टिड्डी दल था, उस सारे को इन्होंने साथ मिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। बनु असद को इन्होंने मिला लिया। बनु फुजारा ये दूमतुल जंदल से वापसी में कल हमने पढ़ा था कि ये इनका जो सरदार था हुयैना जो है इब्न हिस्न जो है वो, हालांकि उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तय हो गया था, उसको भी उन्होंने तोड़ लिया, उसके अंदर भी वो कामयाब हो गए। और ये भी एक बहुत बड़ा कबीला था, इनको भी जो है वो ले गए। तो अब मतलब आपको पता है यानी कुछ अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूमात हैं भी तो बिल्कुल अब तक ये होता रहा था कि एक जगह पर किसी जगह ख़तरा पल रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका पता चला है और आप जाकर वो वहाँ पर जो है वो ख़तरा बनने से पहले ही उसको ख़त्म करके आ गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा इस वजह से मुमकिन नहीं है कि 20 जगह से बड़े बड़े लश्कर उठ रहे हैं। यानी अगर आप एक जगह पर जाते हैं तो बाकी लश्करों को तो बहुत अच्छा मौका है ना कि वो पीछे से आपका सफाया कर दे। तो इस वजह से इस सिचुएशन में अब ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी को जाकर वहाँ पर धर लें। तो अब ला महल्ला आपको इस तमाम ख़तरे का इंतज़ार मदीने ही के अंदर करना है। कुल ये था कि ये सब मिल मिलाकर 10,000 का लश्कर बना और ख़्याल जो रिपोर्टें आ रही थी वो ये थी कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ सके, मतलब इस बहुत बड़ी तादाद भी हो सकती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इस वक्त क़ुव्वत जब मुज्तमे थी, इब्न क़य्यिम कहते हैं कि वो 3000 थी। तो यहाँ स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस हो रही थी कि सलमान फ़ारसी जो कि अरब नहीं थे और वो बाहर की कुछ तौर तरीक़े जंगों के जानते थे, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पेश की कि इस ख़तरे से निमटने के लिए एक तरफ तो आपको जो है वो पहाड़ है, वहाँ से उधर से तो आपको दुश्मन का ख़तरा नहीं है, बाकी जो है वो मदीने की अपनी जो आबादी है तो वो ख़ुद ब खुद एक ओट बनी हुई है। एक तरफ से जहाँ बहुत खुली जगह है तो वहाँ आप खंदक खोद लीजिए और वो इतनी खुली हो कि उसमें से आसानी से वो ना आ सकें। जब वो इतना करेंगे तो आपको मौका होगा खूब आप तीरों से और जो है वो एक एक को निमट लेंगे। तो पूरी फ़ौज यूँ यकदम हमला नहीं कर सकती। जब खंदक हो तो पूरा लश्कर जो है वो एकदम हल्ला नहीं बोल सकता आप पे। तो इस वजह से अगर आएंगे तो एक एक करके तो आप उनसे निमटते रहेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पसंद आई और इस पर अमल हुआ। खंदक खोदने का अमल जो है वो ख़ुद एक बहुत मुश्किल अमल था। तो ये मतलब बहुत ज़ोर लगा सहाबा का। बहुत थोड़ी देर में
ये पूरे मदीने के ख़ास से बड़े हिस्से के गिर्द, वो भी बाहर जो है वो एक खंदक खोद दी गई। इसमें लोगों की बारियां लगीं, कुनबों और कबीलों के अंदर जगह जो है तकसीम हुई। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें शरीक हुए। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उसमें आता भी है कि एक पत्थर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गेंती मारी, उसमें से जो है वो शरारा निकला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जो है वो रूम दे दिया गया है, और फिर मारी कहने लगे कि मुझे फ़ारिस जो है वो दे दिया गया है। तो जबकि सूरत हाल इस वक्त आप देखते हैं मतलब कि ऐसी थी कि आपको ये भी लगता नहीं था कि इस बार मदीना भी बच जाएगा। वो एक वाक़या अभी इसी मौके पर हुआ जब शदीद भूख थी, मुहासरा हो गया है ना, शदीद भूख है और पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। तो जाबिर रज़ी अल्लाह उन्होंने कुछ खाना जो है वो किया। वो कहने लगे कि 5-7 बंदे आप आ जाइए और खाना खा लीजिए। तो बड़ा एहतमाम से, वो भी इस वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फ़ौज को वहाँ पर ले आते हैं और ये वो शर्मिंदा भी होते हैं कि अब क्या कहें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप इतने बंदों को ले आइए। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने हैं तो अब क्या जो होगा देखा जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस पर अपना लाव मुबारक डाला और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली कि पूरे लश्कर ने वो खाना खाया। यानी ये मोजज़ात ऐसे हैं कि जो हज़ारहा लोगों ने अपनी आँखों के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात देखे। तो बहरहाल यहाँ जो है वो मासूर हुए और 1 महीने से ज़्यादा मुहासरा चला मदीने का। दिन ब दिन हालात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे थे। अलबत्ता ये है कि इक्का दुक्का कोशिश हुई कुरैश की तरफ से कि वो ये खंदक पार कर लें। उनका एक बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा नाइट जिसे आप कहते हैं, अम्र इब्न वुद जो है वो पार कर आया और उसने आकर कहा जी कि कोई है जो मेरे साथ मुबारज़त करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को निकाला। अल्लाह ताला ने हज़रत अली को मतलब यानी फ़क़ाहत भी कमाल की दी थी और जिस्मानी जो है और जिस्मानी ज़ोर भी हो, जंग के अंदर अपने तमाम हवास को बरकरार रखना और बहुत बड़ा जंग जो है उसके साथ निमटना। कहते हैं ख़ासी देर जो है, हत्ता कि इतना हो गया कि वो गर्द के अंदर इतने वो दोनों आपस में उलझ रहे थे कि गर्द के अंदर नज़र भी आने वो बंद हो गए। यानी जो देख रहे थे उनको अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद हज़रत अली की जो है ना तकबीर अल्लाह अकबर की ऊँची सुनी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलखिला के जो है मतलब है कि हंस पड़े और आपको खुशी हुई कि चलें अल्लाह ताला ने इसका ख़ात्मा कर दिया। 1 महीना गुजरने के बाद जो है ये उन लोगों ने वो तंग हो रहे थे, उनके लिए भी इतना आसान नहीं था कि इतना लंबा वो भी राशन लेकर आए बाहर से और बैठे रहें बाहर ख़ैमे गाड़ कर। तो उन्होंने कहा कि अब कोई एक्शन तो करना है। एक्शन करने के लिए इस दौरान में ये हो चुका था कि जो अंदर के बनु कुरैज़ा जो आखिरी तीसरा कबीला रह गया था, उनके साथ जो है वो हयई इब्न अख्तब ने आकर बहुत कोशिश की। अच्छा, शुरू में वो नहीं माने, कहने लगे कि हमें माफ़ करें। लेकिन वो कहते हैं कि उसने इतनी कस्में उठाई, उसने कहा कि इतने बड़े लश्कर जो हैं आ रहे हैं, तुम यकीन करो कि इस बार हम कामयाब हैं। तो जब उसको कुछ अंदाज़ा भी हो गया कि ये 10,000 का लश्कर आ रहा है तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो फिर ये उनके साथ हो गए। सबसे ख़तरा जो इनका था कि इन्होंने अंदर से कार्रवाई करनी थी। वैसे तो मुसलमान उस पर पूरा उतर ही रहे थे, तो यानी वो उनको लश्करों से आने से पहले ही अब उन्होंने अलबत्ता एक शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा कि ये बस एक शर्त होगी कि तुम जो है हमारे साथ रहोगे, ये नहीं है कि तुम हमें पट्टी पढ़ा के तो फिर बाहर चले जाओगे, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम क्या कर रहे हो, किस ख़तरे में हमें कर रहे हो। तो वो और उसने वो शर्त पूरी की और फिर जब मरने की नौबत आई तो मरा भी इनके साथ। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो है बनु कुरैज़ा अगर कोई एक्शन लें तो हम फिर बाहर से कुछ कर सकते हैं। अब जो की रोल है वो बनु कुरैज़ा पे आ गया है क्योंकि अंदर यही लोग हैं और अब कोई बड़ी मूव यहीं से ही हो सकती है। इस मौके पर कहते हैं कि अल्लाह ने जो मदद फरमाई वो ये थी कि वो एक कैरेक्टर आपने सुना होगा पिछले ग़ज़वात के अंदर, नुआइम इब्न मसऊद। ये एक बड़े मतलब जीदार आदमी हैं, बड़े दिलचस्प आदमी हैं
और अच्छी डिप्लोमेसी भी जानते हैं। अल्लाह का करना ये हुआ कि ये हालांकि ख़ुद गतफ़ान से थे, अल्लाह ने इनको अब इस्लाम दे दिया, मतलब ये मुसलमान अभी अभी हुए और इन्होंने इस्लाम अभी अपना ज़ाहिर भी नहीं किया था। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए, कहने लगे कि मैं हूँ तो गतफ़ान से और अब मैं आप पर ईमान ले आया हूँ, कोई खिदमत जो मैं कर सकूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम एक फ़र्द हो, तो वो तो कोई ऐसी चीज़ तुमसे नहीं हो सकती, तुम अगर अलबत्ता ये कर सको कि इन लोगों को बिदका सको हमसे, तो ये कर लो, कर देखो। तो वो बनु कुरैज़ा के पास गए और वो उनको वही समझ रहे थे कि ये इनकी ज़िंदगी जो है वो मुसलमानों के हौसले पस्त करने में गुजरी है। तो इन्होंने बनु कुरैज़ा के पास जाकर कहने लगे कि भाई मामला जो है ना वो उनकी सलाह जो है वो मतलब अब मज़ीद जारी रखने की मुश्किल मुझे नज़र आ रही है, तुम तो जानते हो मुझे, तो हो सकता है ये तुमसे जो है ना कोई मुतालबा करें और तुम्हें ये मरवाएंगे। बाद में इन्होंने तो चले जाना है, तुम तो यहाँ पर रहो, तो शामत तो आनी है तुम्हारी। तो इस वजह से अगर ये तुमसे कोई तकाज़ा करे ना, तो तुम कहना कि कम अज़ कम भी इतना है कि तुम हमारे पास बंदे जो है ना वो रहन रखो, गिरवी यरगमाल रखो, हमारे पास तुम अपने जो है बंदे दोगे और हम उनको अपने पास रखेंगे ताकि हमारे साथ तुम फिर हमें छोड़ के ना जाओ, इसको यकीनी बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। बहरहाल उनको ये करके तो उसके बाद वो फिर कहते हैं कुरैश के पास भी, गतफ़ान के पास भी ये गए और उनको कहा कि बनु कुरैज़ा के जो है ना मुझे तेवर बिगड़े हुए लगते हैं, तो अभी जो है ना उनके कुछ ऐसे सलाह मशवरे हो रहे हैं कि ये वो तुमसे कुछ यरगमाली बंदे मांगेंगे, गिरवी के तौर पर मांगेंगे और फिर उनका सौदा मोहम्मद से करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करेंगे। तो और इससे जो है ना वो अपनी जान छुड़वाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इस वजह से मैंने तो बात बतानी थी, तुम्हें बता दी, तो तुम तैयार रहना। तो कहते हैं कि अब जो पैगाम उनकी तरफ से आया ना कि भाई हम जो है वो 1 महीने का मुहासरा हो चुका है, अब सारा किरदार जो है ना वो तुम्हारा है, तुम अगर अंदर से कुछ करोगे तो हमारे लिए भी बाहर से फिर मौका आएगा कि हम खंदक पार करके तो मदीने पर हमला आवर हो जाएं। तो अब तुमसे जो है ना वो हम ये तकादा करने आए हैं कि तुम अब एक्शन लो फौजी। उन्होंने कहा कि एक्शन तो हम लेंगे उस सूरत में अगर तुम हमारे पास कुछ बंदे रखो, मतलब कुछ हो जाए और बाद में तुम यहाँ से चले जाओ, हमारी तो शामत आनी है, तुम बंदे में हो। तो उनको जो है ना वो बहुत अच्छा, ये वही बात है, ये बंदे मतलब हमसे मांग रहे हैं और बंदे जो है इन्होंने हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने हैं इन्होंने। तो अब यहाँ से उन्होंने कहा कि हम तो नहीं देते, तो उन्होंने कहा फिर भाड़ में जाओ, हम भी तुम्हारे साथ जो है वो तावन नहीं करते। यहाँ उनको यकीन हो गया कि फिर मामला जो है वो ख़त्म है। बाहर से ज़ाहिर है जो खंदक पे मुसलमानों की इतनी सी नफरी बहुत काफ़ी है कि वो जो थोड़े थोड़े करके हम खंदक से गुजरेंगे, उनका सफाया मुसलमान बड़े आराम से कर लेंगे। उनके साथ जंग में पूरा उतरने के लिए उनके पास काफ़ी नफरी मौजूद है। तो इतने में ही अल्लाह ताला ने कोई ऐसी आंधी भेजी, एक रात बहुत ठंडी सर्दी की ठठरती रात थी और बहुत तेज़ आंधी ऐसी आई कि उनके खेमे उखड़ गए। उनकी वो आता है रिवायात में कि उनके जो हंडियाँ और देगें थीं वो उलट गईं, उनका सब माल असबाब जो है वो बिखर गया और कोई खौफ भी अल्लाह ताला ने कोई ऐसा डाला और मायूसी पहले ही इस नौबत को पहुंच चुकी थी कि उन्होंने कहा कि भाई अब चलते ही बनती है। तो इसके बाद वो लोग वहाँ से एक करके जो है रुखसत होने लगे, यहाँ तक कि सुबह होते ही मामला जो है वो साफ़ हो चुका था। बाहर के लोग जितने वो हैं वो जा चुके थे। इस दौरान में एक और वाक़या भी हुआ, वो ये था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सूरत नहीं बन रही थी कि इस मुसीबत को जान कैसे छुड़ानी। और आपको पता है ये सूरत अहज़ाब के अंदर जो आयत आई उसमें यह है कि इज़ जाउकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम, जब वो तुम्हारे ऊपर से भी आ गए थे नीचे से भी आ गए थे। व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार, जब आँखें जो हैं वो टेढ़ी हो गई थी, पथरा गई थी।
वबलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, और दिल जो हैं कलेजे हल्क़ के अंदर आप फंसे हुए थे। वो तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नूना, और तुम अल्लाह के बारे में अजीब अजीब गुमान तक करने लगे हुए थे। ये सूरत हाल थी बहुत, यानी वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, वहाँ थी मोमिनों की आजमाइश। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा, और उनको झंझोड़ के आजमाया गया वहाँ पर। मतलब वो जो महीना है वो बहुत ही मुश्किल गुजरा। तो यहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे भाई कुछ तो अब कोई सूरत निकालनी है, तो इसकी एक सूरत ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि ये उयैना जो है इब्ने हिसन जो है, इसको एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावान देने का प्रोग्राम बनाया। उसके साथ कहते हैं कि कुछ गुफ्त शनीद भी हुई आदमियों को भेजकर। आपका ख्याल ये था कि ये जो है अपने सारे कबीलों को लेकर कम से कम इनसे जो है वो हट जाए, और उसका ये था कि मदीना का जो तमाम गल्ला है उसका तीसरा हिस्सा उसको दिया जाएगा, और इस पर नेगोशिएशन उसके साथ हो रही थी। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये औस और खज़रज के दो ही सहाबा में से सरदार थे, एक साद इब्न मुआद और एक साद इब्न उबादा, सादैन इनको कहते थे। तो सादैन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, कहने लगे कि ये मेरे जहन में है और इस पर बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जी ये अल्लाह की तरफ से है तो फिर तो मतलब है, लेकिन अगर ये आप हमारे लिए कर रहे हैं तो बताइए। उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ से तो नहीं है, ये तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ कि मदीने पे ऐसा बुरा वक्त आया है तो कुछ तो करना है। तो मतलब वहाँ पर साथ इन दोनों ने कहा जी बात ये है कि मतलब ये अरबों में आप एक चीज़ देखते हैं, ये नख़वत थी, मतलब और इस्लाम ने भी उस नख़वत के जो अच्छे पहलू हैं उनको बहुत मतलब बरकरार रखा है, अप्रिशिएट किया है। ये नख़वत मतलब ये जो होते ना इज़्ज़तदार होना, कहने लगे जी हम जब जाहिलियत में थे उस वक्त हम कभी रवादार नहीं हुए कि ये लोग जो है ना एक खजूर हमसे छीन के खाएं। जब खाएंगे मेहमान बनकर खाएंगे या ख़रीद के खाएंगे हमसे, दो ही सूरतें हैं। मेहमान हो, मेहमान में दिल खुला है खाइए, या फिर ख़रीद के खाएंगे, तीसरी कोई ज़रूरत नहीं। तो अल्लाह के रसूल अगर अल्लाह ने आज हमें इस्लाम दिया है तो ये ज़िल्लत हमने मुसलमान होकर देखनी थी कि हम इनके बादगुज़ार बने, हम नहीं देते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस ठीक है, मैं तो तुम्हारी खातिर कह रहा था कि अंसार लोगों का, मदीना मेनली तो अंसार लोगों का है, तो तुम्हारे ऊपर ये जो आफत आई हुई इसको टालने के लिए मेरी तो कोशिश थी। तो बहरहाल ये नहीं हुआ था। तो अल्लाह ताला ने आखिर वो आंधी भेजी और ये मसला जो है वो सारे का सारा साफ़ हो गया। यहाँ कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ गुस्ल फरमा रहे थे। ये जंग जो है इतनी थकन गुबार, मतलब आराम से जो है वो जिस तरह फरागत हो जाती है एक मुहिम से, तो ये गुस्ल से फारिग होते ही जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे कि तुम लोगों ने हथियार रख दिए अपने, हम फरिश्तों ने तो अपने हथियार नहीं रखे। तो जब तक कि बनु कुरैज़ा का फ़ैसला नहीं हो जाता तो इन बनु कुरैज़ा का जो है वो इलाज करना है। तो कहते हैं इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और ऐलान फरमाया कि जो बंदा अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो असर की नमाज ना पढ़े मगर बनु कुरैज़ा में ही जाकर। रास्ते में वक्त हो गया, कुछ लोगों ने पढ़ ली, कुछ लोगों ने फिर बनु कुरैज़ा में ही जाकर पढ़ी और उनकी नमाज जो है वो सूरज भी डूब चुका था तो बाद में पढ़ी। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया आपने किसी भी फरीक को सरजनिश नहीं फरमाई। और वहाँ पर जाकर बनु कुरैज़ा का जो है वो घेराव कर लिया। ये कई दिन चला, यहाँ तक कि बनु कुरैज़ा ने उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा और कहा कि हमारा फ़ैसला जो है साद इब्न मुआज़ जो भी कर दें। और साद इब्न मुआज़ जो है क्योंकि जाहिलियत के अय्याम में इनके हलीफ रहे थे तो उनका ये था कि अगर कुछ नरमी हो सकती है तो हमारा वो पुराना हलीफ, कुछ तो ज़ाहिर है हमदर्दी, कोई पुराने मरासिम वग़ैरह हैं तो कोई चीज़ तो दिल से फूट आएगी, तो अब आसान तरीन अगर कोई, तो उन्होंने कहा जी हमारा फ़ैसला जो है साद इब्न मुआज़ कर देना। फिर का हमें भी कबूल है, साद इब्न मुआज़ जो भी फ़ैसला करें। तो साद इब्न मुआज़ जो हैं वो जंग अहज़ाब भी के अंदर ज़ख्मी हुए थे, उनको ज़ख्मी ही को लाया गया और उनके सामने रखा गया। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि इनके
जो बच्चे और औरतें हैं वो ग़ुलाम बनाए जाएं, और इनके जो मर्द हैं बालिग़ मर्द वो सारे के सारे तहे तेग कर दिए जाएं, क्योंकि गदर का जो है और बदअहदी का हमारे यहाँ यही फ़ैसला होता है और यही सज़ा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि साद ने ये फ़ैसला किया, आपने कहा कि साद का ऐन फ़ैसला वो है जो अल्लाह ताला का फ़ैसला है। यहाँ पर यह है कि फिर वो बनु कुरैज़ा के जितने मर्द थे, साथ में बाहर से वो हुय्य इब्न अख़्तब भी अपना वो वादा निभाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था और वो भी काबू आ गया। तो इन सब को जो है वो तहे तेग किया गया। ये कोई 700 के लगभग इनकी तादाद थी। तो इसी में हदीस आती हैं कि उनको ये देखने के लिए कि बालिग़ हैं, नाबालिग़ को तो कहीं हम कत्ल नहीं कर देंगे, तो उनका जो है वो ज़ेरे नाफ जो है वो भी जिस पे शक होती थी, ज़ाहिर है किसी का तो नहीं, जिसकी उम्र ऐसी होती थी कि बच्चा है या बालिग़ हो गया है, तो मतलब कोई भी इसकी जो है इस ग्रुप में बनेगा या उस ग्रुप में बनेगा। तो ऐसे किसी केस के अंदर उसको मतलब देखा गया और इन सब को जो है वो तहे तेग कर दिया गया और इनके बच्चे और औरतें जो हैं वो ग़ुलाम बना लिए गए। और इसके बाद मदीना जो है मुकम्मल तौर पर यहूदियों से साफ़ हो गया और ये ग़ज़वा अहज़ाब ख़त्म हुआ। जब वो लोग जा ही रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अब आखिरी था ये, आज के बाद हम पर चढ़ाई नहीं होगी, अब हम ही चढ़ाई करेंगे। और ये जो है इसके बाद ग़ज़वा अहज़ाब एक टर्निंग पॉइंट है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहादी अमल में। इसके बाद बिल्कुल सूरत हाल ने रुख ही एक नया धार लिया और पूरा अरब जो है बिल्कुल एक और अंदाज से मामले को करने लगा और अब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को, मुसलमानों को, जिसे आप हुजूमी जिहाद कहते हैं, काफिरों के पीछे जाना और उनको इस्लाम के ज़ेरे नगी लगाना, ये जिहाद जो है इसको हुजूमी जिहाद कहते हैं या जिहाद तलब कहते हैं। एक है जिहाद दफ़ा या दिफाई जिहाद जिसे होता है, तो एक है जिहाद तलब, ये भी दीन के अंदर है और ग़ज़वा अहज़ाब के बाद जिहाद तलब ही होता रहा है। तो यहाँ जो है हमारी बात आज की ख़त्म होती है। सुब्हानकल्लाह।